नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दीपावली में पेड़ पौधों का रोपण करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में दिवाली के शुभ पर्व पर कई चमत्कारिक पौधों का रोपण करने का महत्व बताया गया है। यदि दिवाली में इन पौधों का रोपण आप अपने भवन में अथवा भवन के परिसर में करते हैं तो आपको निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इनमें से एक पौधा सबसे अधिक पवित्र माना गया है, जिसमें साक्षात मां लक्ष्मी निवास करती है। यदि लक्ष्मी पूजन के दिन आप इस पौधे का रोपण करेंगे तो आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मां लक्ष्मी सदैव ही आपके घर में निवास करेंगी। आप इन पौधों को अन्य किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन दीपावली पर इन पौधों के रोपण करने का विशेष महत्व है, क्योंकि दीपावली का पर्व नई शुरुआत करने के लिए सर्वोत्तम होता है। यदि आप यह नई शुरुआत शुभ वृक्ष लगाकर करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से हुई है, दीप अर्थात दिया और आवली अर्थात श्रृंखला। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की श्रृंखला। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की अमावस्या की वह सघन काली रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक सभी भारतीय प्रतिवर्ष यह पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। हम भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का नाश होता है। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार मनाने के पीछे संसार के कल्याण की भावना बसी हुई है। इसमें प्रकृति को और भी अधिक सुंदर बनाया जाता है और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव सिखाया जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दीपावली के शुभ अवसर पर पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे प्रकृति की रक्षा तो होती ही है, साथ ही हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है। यदि दीपावली में इन पेड़ पौधों को लगाया जाए तो व्यक्ति की दरिद्रता का नाश हो जाता है और उसे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वृक्ष या पेड़ पौधे हमारे सबसे बड़े और महत्वपूर्ण साथी हैं। वृक्ष नहीं तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी नहीं। यूं तो सभी पेड़ अपने कई महत्वपूर्ण गुणधर्मों की वजह से हमारे लिए पूजनीय और सम्माननीय है, परंतु इनमें से भी कुछ पेड़ विशेष महत्व रखते हैं और मनुष्य भगवान की तरह उनकी भी पूजा करते हैं, या इनके बिना हमारे सभी धार्मिक कार्य और पूजा पाठ अधूरे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दीपावली में आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाए, तो आप दीपावली में कुछ पौधों का रोपण अपने घर पर अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं उन पौधों के बारे में। सबसे पहले तो नाम आता है तुलसी के पौधे का। आपने लगभग अधिकांश हिंदू घरों में इस पौधे को देखा होगा, और केवल देखा ही नहीं होगा बल्कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाले इस पौधे की नियम से पूजा अर्चना भी देखी होगी। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय मानी जाने वाली तुलसी का दीपावली में सबसे अधिक महत्व है। यदि दीपावली में आप तुलसी के पौधे का रोपण करेंगे तो मां लक्ष्मी आप पर बहुत अधिक प्रसन्न होंगी और आपको धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दूसरा है नीम का पौधा। दोस्तों, नीम का पौधा जितना चमत्कारिक है उतना ही ये औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं। यदि आपकी किसी भूल से मां लक्ष्मी रुष्ट भी हो जाए तो नीम के पत्ते मां के क्रोध को शांत करते हैं। इसीलिए दिवाली में आप अपने घर में नीम का पेड़ अवश्य लगाएं। नीम आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को दूर करता है और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तीसरा है नींबू का पौधा। दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में नींबू का प्रयोग किया जाता है। मां को नींबू अर्पण करने से मां प्रसन्न होती है। नींबू हमारे घर की बुरी एवं नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। इसीलिए बुरी शक्तियों को भवन से दूर रखने के लिए घर के बाहर नींबू लटकाया जाता है। साथ ही नींबू का पौधा घर के बाहर लगाने से
माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है। आप दिवाली में अपने घर के आंगन में नींबू का पौधा अवश्य लगाएं। आपको माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। चौथा है केले का पेड़। दोस्तों, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ये पौधा जिस घर में होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दिवाली में अगर आप केले का पेड़ घर के सामने लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगी। माँ लक्ष्मी को केले के पत्ते में प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इससे माँ संतुष्ट होती है। जहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप दिवाली में अपने घर पर केले का पेड़ अवश्य लगाएं। पांचवा है हरश्रृंगार का पौधा। दोस्तों, हरश्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है। इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि दिवाली में आप इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। छठा है पीपल का पौधा। हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ भी बहुत पूजनीय माना गया है। वेद पुराणों में और यहाँ तक कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के पेड़ का उल्लेख किया है और इसकी महत्ता को समझाया है। तुलसी के पौधे की तरह ही भारतीय संस्कृति में पीपल को भी सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। पीपल के पेड़ के भी कई औषधीय गुण होते हैं। संस्कृत में इसका नाम अश्वत्थ है और ऋग्वेद और अन्य उपनिषदों में पीपल के पेड़ का इसी नाम से उल्लेख किया गया है। भारत में आज भी कई जातियों में पीपल के पेड़ पर धागा बांधने और परिक्रमा करके पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि यहाँ पर यह मान्यता है कि पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए खासकर दिवाली में पीपल की पूजा का विधान है। पीपल पर माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। दिवाली में यदि आप पीपल का छोटा सा पौधा गमले में लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। सातवां है आम का पेड़। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में, त्योहार पर या पूजा पाठ के अवसर पर घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण बांधने की परंपरा है। भगवान के समक्ष रखे कलश में भी आम के पत्ते लगाए जाते हैं। विवाह, सतमासा और जन्म के अवसर पर भी आम के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को आम का फल अत्यंत प्रिय है। यदि इस वृक्ष को दिवाली में आप अपने आंगन में लगाते हैं तो निश्चित ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। आठवां है नारियल का पेड़, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर और धार्मिक रूप से अति महत्वपूर्ण समझे जाने वाले नारियल के पेड़ का एक भी भाग निरुपयोगी नहीं होता है। धार्मिक अवसरों और विवाह आदि के अवसर पर तो नारियल का इतना महत्व है कि इसके बिना किसी भी शुभ कार्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह के काम की शुरुआत नारियल को फोड़कर ही शुभ मानी जाती है। माँ लक्ष्मी की प्रत्येक पूजा में नारियल का प्रयोग किया जाता है। यदि दिवाली के अवसर पर आप घर के पास नारियल का पेड़ लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होंगी। नौवां है अशोक का पेड़। अशोक जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अशोक यानी कि बिना शोक का। यह दो प्रकार के होते हैं जिन्हें लाल अशोक और हरा अशोक के नाम से जाना जाता है, परंतु दोनों ही प्रकार के पेड़ों के धार्मिक और औषधीय गुण समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ की बहुत सेवा की थी, इसीलिए माँ ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा। इसीलिए दिवाली में आप अपने घर में अशोक का वृक्ष अवश्य लेकर आएं। तो दोस्तों, आप भी दिवाली में अपने घर पर इन 9 में से एक पौधा अवश्य लेकर आएं। माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।